किस्त का आगाज एक गहरी खामोशी से होता है। कमरा अंधेरे में डूबा है। बस खिड़की से आती हल्की सी रोशनी मंगल के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखों में तूफान है, सवालों का, दर्द का और शायद किसी अनजाने डर का। वो आईने में खुद को देखती है और बुदबुदाती है, क्या मुझे अतीत को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। उधर लक्ष्मी कमरे में आती है। उसके हाथ में 2 कप चाय हैं। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन मंगल के चेहरे की बेचैनी देखकर खुद भी चुप हो जाती है। धीरे से कहती है, मंगल, अब वक्त है कि तू अपनी खुशियों का फैसला खुद करे। किसी और के लिए अपने दर्द को दबा मत। मंगल एक पल के लिए उसकी तरफ देखती है, जैसे उसके शब्दों में कोई उम्मीद खोज रही हो। दूसरी ओर आदित्य अपने ऑफिस में बैठा है। उसके चेहरे पर थकान और पछतावे की लकीरें हैं। वह पुराने फोटो देख रहा है, मंगल और बच्चों की मुस्कानें। उसकी आंखें भर आती हैं। वह खुद से कहता है, काश मैंने उस वक्त उसे रोका होता, सब कुछ बदल जाता। लेकिन अगली ही पल उसका अहंकार फिर सर उठा लेता है। वह फोन उठाता है और मंगल को कॉल करता है, मगर दूसरी तरफ से बस एक ठंडी आवाज आती है, अब लफ्जों से नहीं, अमल से साबित करना कि तुम बदले हो। फोन कट जाता है। आदित्य की आंखें नम हैं, पर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान। ठीक है मंगल, अब देखना मैं क्या कर सकता हूं। कुसुम और लक्ष्मी की बातचीत भी कहानी को नई दिशा देती है। कुसुम कहती है, रिश्ते निभाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है बेटा। लक्ष्मी शांत स्वर में जवाब देती है, कुर्बानी तब तक खूबसूरत लगती है जब तक उसकी कदर की जाए, वरना वही कुर्बानी धीरे धीरे जख्म बन जाती है। ये शब्द गूंजते हैं, मानो हर औरत के दिल की आवाज हों। इसी बीच किरण आता है, लक्ष्मी का पुराना दोस्त। वह मुस्कुराते हुए कहता है, लक्ष्मी, जो रोशनी तुम दूसरों को देती हो वो तुम्हें भी जगमगाए। अपनी चमक को कम मत करना किसी के लिए। उसके जाने के बाद लक्ष्मी पहली बार मुस्कुराती है, दिल से। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी है। मंगल अगले दिन अपने बच्चों के स्कूल जाती है। वहां उसे एक बंद लिफाफा मिलता है, बिना नाम का। वह खोलती है तो अंदर बस 3 शब्द लिखे हैं, सावधान रहो, शुरुआत हो चुकी है। मंगल के हाथ कांप जाते हैं। उसके मन में आदित्य का नाम आता है, फिर कपिल, फिर कुसुम। लेकिन कौन? कोई जवाब नहीं। शाम को घर लौटते वक्त सड़क पर सिग्नल बंद है। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें और बीच में मंगल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ आती है। वो पीछे हटती है, मगर गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है। खिड़की से कोई हाथ निकलता है, जिसमें वही पुराना लिफाफा है, अंदर वही संदेश। लेकिन इस बार नीचे लिखा है, अगर तूने इंसाफ के लिए कदम बढ़ाया तो तेरे अतीत का सबसे बड़ा राज उजागर हो जाएगा। मंगल के चेहरे पर पसीना छलक आता है। कैमरा उसके कांपते होंठों और डरी आंखों पर फोकस करता है। इधर आदित्य किसी अंधेरे कमरे में किसी से बात कर रहा है। तूने काम सही किया ना? दूसरी आवाज आती है, जी सर, सब वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था, बस अब अगला कदम आपका है। आदित्य मुस्कुराता है। अब वो जानेगी कि बदला क्या होता है। माहौल में तनाव बढ़ जाता है। कैमरा शहर के ट्रैफिक पर कट होता है। कोई चिल्ला रहा है, अबे देख के भाई, सिग्नल बंद है और तू भागा जा रहा है। आवाजें आपस में गूंज रही हैं। एक तरफ शोर, दूसरी तरफ मंगल का मन, दोनों ही बेकाबू। वॉइस ओवर आता है, जिंदगी भी इन सड़कों जैसी है, कभी सिग्नल बंद, कभी खुला। मगर जब टक्कर होती है तो कोई जान नहीं पाता कि किसका कसूर था। मंगल घर लौटती है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ पाती है। अंदर अंधेरा और कमरे में कुछ टूटा पड़ा है, वही फ्रेम जिसमें आदित्य और बच्चों की तस्वीर थी। अचानक पीछे से किसी की परछाई गुजरती है। वह मुड़ती है, पर कोई नहीं। वो फुसफुसाती है, कौन है वहां? एक धीमी हंसी की आवाज आती है, तूने कहा था कि अब फैसला तू करेगी, तो कर मंगल। मंगल कांपती हुई पीछे हटती है।
दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। कैमरा उसके डर से भरे चेहरे पर फोकस करता है। अचानक बिजली चली जाती है। चारों ओर सन्नाटा। और फिर एक तेज झटके के साथ लाइट वापस आती है। आईने पर किसी ने खून से लिखा होता है, अतीत कभी मरता नहीं। मंगल चीख पड़ती है। संगीत उफान पर। धीरे धीरे कैमरा पीछे हटता है और खिड़की के बाहर से कोई परछाई दूर जाती हुई दिखती है। एपिसोड का अंत मंगल के कांपते चेहरे पर होता है। वह आईने में खुद को देखती है और फुसफुसाती है, अब मेरी जिंदगी का फैसला मैं करूंगी, लेकिन क्या मेरी जिंदगी बची भी है? बैकग्राउंड में वही वॉइस ओवर। कभी कभी इंसाफ की राह पर पहला कदम ही आखिरी साबित होता है। संगीत तेज होता है, स्क्रीन काली पड़ जाती है और बस एक ठंडी हवा की आवाज़ गूंजती है।